वो लड़का का साथ 3-4 साल से रिलेशनशिप में थी और कल क्या बात हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन कल वो लोग आया, बच्चा का स्टेटमेंट है कि स्प्रे सूंघा के फिर उसको ठंडा में लटका दिया। मेरे पास फ़ोन आया सुबह में कि सीमा फांसी लगे, उसका बेटा किया फ़ोन, नानी घर में जो रहता था वो फ़ोन किया। हाँ, मेरा बहन लटकी हुई है। पूछताछ करने से ही पता चला कि बेटी बोली 2 ठो कोई लड़का आया था, उसका नाम उम जानती है, वो सब पहचानती है उसको। ऐसा किया सर, उसका इंसाफ सरकार करे, कानून करे, बस कानून से हम लोग इंसाफ चाहते हैं। बाद में वो लोग उसको पहले रस्सी उससे निकाले, उसके बाद उसको पंखा से लटकाए और उसके बाद उसको फांसी लगा दी। झारखंड की राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का शव कमरे में फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान 25 साल की सीमा परवीन के रूप में हुई है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। मृतक की बेटी ने अपनी मां को पंखे से लटका देखा और घर वालों को बताया और फिर पुलिस को जानकारी दी गई। मृतक महिला सीमा तलाकशुदा थी और पति से अलग किराए के मकान में रहती थी। मौके पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वहीं मृतिका के मोबाइल सहित कई बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया पूरा मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक के परिजनों के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आपको बताते चले, रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का शव कमरे में मेरे पास फ़ोन आया सुबह में कि सीमा फांसी लगे, उसका बेटा किया फ़ोन, नानी घर में जो रहता था वो फ़ोन किया और बोला रानी मम्मी, मेरा मम्मी फांसी लगे। तो बोला अरे क्या हो गया? तो बोला नहीं पता, चल हम लोग को खबर आया है। सनाया फ़ोन किया, एक बेटी और एक बेटा था, उसका बेटा रहता था नानी के पास और बेटी खाली माँ पास, वही बेटी सबको खबर की है। तो जब हम लोग वहाँ से दौड़ा दौड़ी रोते गाते यहाँ पहुँचे तो देखे पूरा भीड़ उड़ लगा हुआ है, पूरा आदमी जमा है, मेरा बहन लटकी हुई है। पूछताछ करने से पता चला कि बेटी बोली 2 ठो कोई लड़का आया था, उसका नाम उम जानती है, वो सब पहचानती है उसको, नाम उम सब दी है उसका। और बोली कि आया और मम्मी किचन में ड्रेस रखी और हमको एक बार हिला के उठाई और किचन चली गई, नाश्ता बनाने लगी। तब तक देखे हम कि 2 ठो लड़का एक बका के मम्मी का मुँह दाबा। उसके बाद हम जल्दी से कम्बल छोड़ के बिस्तर और उठ के पलंग नीचे घुस गए। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी का और लड़का लोग हम देखे क्या हो रहा, तो फिर लोग बाहर निकल के जाने लगा थोड़ा देर में। तब अंदर दौड़ के हम पलंग नीचे से निकल के देखे तो देखते हैं मेरी मम्मी फांसी में लटकी हुई। 2 रूम था, एक रूम किचन के अटैच था, वो वाला में वो नाश्ता बना रही थी जिसमें बेटी सोई थी, वो वाला से वो देख रही थी पलंग नीचे से छुप के। वो पूरा बयान दी है। केस चल रहा था उसका, किसी से केस चल रहा था, सारा थाना में सारा जानकारी दिया गया है। जो जैसा किया है सर, उसका इंसाफ सरकार करे, कानून करे, बस कानून से हम लोग इंसाफ चाहते हैं। बड़ी बहन है उसका। क्या नाम है आपका? समा परवीन। सीमा परवीन का आज से 2 से 3 साल पहले का लड़का से कंसेंट हो गया था। वो शादीशुदा थी पहले से, लेकिन उसका उससे प्यार मोहब्बत में कंसेंट हो गया था, जिसके कारण मेरा बहनोई से वो लड़का मेरा बहनोई को धमकी उमकी देकर, जिसका नाम सोहराब अमान है, उसे डरा धमका के धमकी दे के उससे डिवोर्स करवा दिया। बोला मैं तुमसे शादी करूँगा। और उसके बाद में कुछ दिन बीतने के बाद में डिवोर्स का वो मेरी बहन से शादी करने के लिए इनकार चला गया कि नहीं मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। जिसके बाद में मेरी बहन ने उस पर शारीरिक यौन शोषण और प्रताड़ित का केस भी किया था उसके ऊपर में, जो केस कोर्ट पे चल रहा था, जिससे वो जमानत पे बाहर निकला। वो लड़का जमानत लेके और वो बाहर घूम रहा था। पर इसी बीच में फिर से वो मेरी बहन से कंसेंट बनाने लगा। जब मेरी बहन फ़ोन करके घर पे बोली मेरी बहन को कि वो हमको केस उठाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग तरफ से मना ही हुआ कि तुम केस फौजदारी मत उठाओ, अभी तुम पहले उससे क्लियर कर लो, शादी उदी कर लो। तो वो लड़का फिर से मुकर गया और उसके बाद में वो मिल के
धमकी उमकी देने लगे कि तुमको गुदड़ी चौक में मर्डर करवा देंगे, करबला चौक में मर्डर करवा देंगे। हम लोग का बहुत गुंडा लोग से उठना बैठना है और वो लोग बहुत गुंडा लोग से, सही सच बात है कि उठते बैठते हैं। तो गुदड़ी चौक के जितने भी गुंडे बदमाश लोग हैं उन लोग से उन लोग का उठना बैठना है। और वो दोनों भाई अचानक कल 4 बजे भोर में मेरी बहन के घर गए। पहले एक भाई अंदर गया और वो गेट खुलवाया, जिसका चेहरा देखकर मेरी बहन वो है बोल के गेट खोल दी। गेट खोलने के बाद वो पानी मांगा। मेरी बहन जैसे ही पानी लाने के लिए गई तो पीछे से उसको मुंह दाब के धर लिया। उतनी में मेरी बहन की बेटी जो सोई हुई थी वो जाग गई। वो 8 साल की है, सनाया। जब मेरी बहन की बेटी जाग गई तो वो देखी कि उसकी मम्मी को पकड़ा हुआ है, तो वो डर से सहम गई और शोर शराबा नहीं की। इसी बीच में फिर उसका दूसरा भाई पीछे से घुसा और बाहर में 2-3 अज्ञात लोग भी थे। वो पीछे से घुसा और उसके बाद में दोनों भाई मिलके कुछ ऐसा उसके मेरी बहन के मुंह पे रखे जिससे मेरी बहन बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद में वो लोग उसको पहले रस्सी उससे निकाले, उसके बाद उसको पंखा से लटकाए और उसके बाद उसको फांसी लगा दी। मेरा नाम तबरेज आलम हुआ। मैं सीमा परवीन जो मृतक है उसका भाई हूँ। ये मेरा नाम सोहराब अमान है। सीमा परवीन मेरी वाइफ थी। वो एक लड़का है, गुदड़ी चौक तालाब पट्टी में रहता है। उसका कारण वो मेरा से डिवोर्स ली और वो लड़का का साथ 3-4 साल से रिलेशनशिप में थी। और कल क्या बात हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन कल वो लोग आया, बच्चा का स्टेटमेंट है कि स्प्रे सूंघा के फिर उसको फंदा में लटका दिया। और उसका FIR कराने के लिए अभी पुलिस स्टेशन गए हुए उसके परिजन। नहीं, निकाह करने बोल रही थी लेकिन वो टरका रहा था। अचानक सुबह फोन आया, देखे ऐसा ऐसा बात है। वही लड़का, उसी के कारण ली थी जी। यही है जो इंसाफ करे जी। मेरी एक बेटी एक बेटा है।